जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज सभी संगत को ब्लेस करें, सर्वदा भला करें मेरे मालिक। संगत जी आप सबसे मैं बताना चाहूंगी, जो भी अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे सत्संग इस तरह रिकॉर्ड कर कर आप भेज देते हैं संगत जी, कहीं पर आपके पंखे की आवाज आ रही है, कहीं कूलर की आवाज आ रही है, तो उसमें आपका सत्संग ना क्लियर नहीं सुन पा रहे संगत जी। तो जब सत्संग आपका सुना जाएगा, जब क्लियर होगा, तभी सुनने में सभी संगत को अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम जो भी अपना सत्संग रिकॉर्ड कर कर भेज रहे हैं, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि इधर उधर से कोई भी आवाज़ ना आए। एकांत में आप बैठकर रिकॉर्ड करें। पंखे कूलर कोई भी आपने चला रखा है तो 2 सेकंड के लिए प्लीज़ बंद कर कर एकांत में बिल्कुल आप रिकॉर्ड करें, तभी आपका सत्संग अच्छे से हम सुन पाएंगे और सभी संगत जी। तो संगत जी गुरु जी महाराज की आज्ञा लेंगे, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं, गुरु जी पर विश्वास बनाए रखें। गुरु जी महाराज बीच बीच में आपकी परीक्षा भी लेंगे, लेकिन आपको गुरु जी महाराज ब्लेस भी करेंगे। सभी कष्ट को गुरु जी महाराज कैसे आपके काट देंगे आप खुद भी नहीं जान पाएंगे संगत जी। तो गुरु जी पर विश्वास बनाए रखें। बस गुरु जी आपकी लाइफ में खुशियाँ दे संगत जी। और आज का जो सत्संग हम सुनेंगे उसको श्रद्धा भाव के साथ ही सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे। अच्छा लगता है, आपके सवालों का जवाब मिलता है, तो अपने गुरु परिवार में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए संगत जी गुरु जी महाराज की आज्ञा लेके सत्संग को आपके बीच में साझा करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। इसको करने में कोई मुझसे भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग कुछ दिन पहले का है। गुरु जी ने सत्संग के थ्रू मुझे सुनवाया था कि वो नवरात्र शुरू होने से पहले का ही है कि वो और माता जी मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, गुरु जी का मैसेज था नवरात्रि शुरू होने के बाद कि वो और माता रानी दर्शन देंगे, किसी भी रूप में आके पहचान लियो। गुरु जी का ये यूट्यूब पे मैसेज आया था, तो मुझे लगा नेक्स्ट डे कौन आएगा। तो मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि हमारे घर पे एक अंकल जी आते हैं, एजेड हैं, वो थोड़े वर्क करने के लिए आते हैं। वो एक्चुअली मेरे पापा की पापा का वो ग्रूमिंग करने आते हैं, उनकी कटिंग और वो दूसरे उनको क्लीन करते हैं। मतलब अल्टरनेट डे ही आते हैं वो, सुबह वीक में सिर्फ एक ही दिन आते हैं। तो यूँ हमेशा अक्सर वो आते हैं, तो उनको ऐसे नॉर्मल डे में जब भी हम उनको या तो चाय सर्व करते हैं या पानी सर्व करते हैं, लेकिन पहली फर्स्ट टाइम में उन्होंने खुद हो रहे कि मतलब आवाज़ दी कि मैं आ गया, मुझे आज चाय पीनी। उनने खुद ने अपने मुंह से बोला, वो कभी अपने मुंह से नहीं बोलते हैं। वो थोड़ा एजेड हैं और वो पापा की सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं। वो आके हमेशा उनके हेयर कट करना और शेविंग करने आते हैं वो मेरे पापा की। तो वो उन्होंने उस दिन मतलब बहुत अलग तरीके से उन्होंने बोला कि मुझे भी आप चाय पिलाइएगा, देखो मैं भी आया, मुझे भूल मत जाना। तो मैं उस बात को तो समझ नहीं पाई। उसकी थोड़ी देर बाद ही मुझे माइंड में वापस वो मैसेज क्लिक हुआ कि गुरुजी महाराज ने बोला था कि मैं दर्शन देने आऊँगा। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कुछ टेंस चल रही थी, बहुत नेगेटिविटी भी थी, कुछ कह सकते हैं मेंटली भी बहुत प्रेशर था दूसरी कुछ चीज़ों का। मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट चल रही थी। तो मैं उस टाइम तो मुझे रिमाइंड नहीं आया वो मैसेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अपने उनके रूप में आके हमें ब्लेस करने के लिए। और उसी दिन क्या हुआ कि उन्होंने बोला था कि माता रानी और मैं आएंगे तुम्हारे घर। तो आप मतलब वो एक आंटी के सत्संग के थ्रू सुना था कि आज आपको माता रानी और गुरुजी किसी भी रूप में आके दर्शन दे सकते, तो आपको उनको चाय प्रसाद, जल प्रसाद या लंगर प्रसाद जो दे सकते हैं वो देना है।
किसी भी रूप में आए, आपको कोई भी आ जाता है तो उन्हें मना नहीं करना है अगर वो खुद से मांगते हैं तो। और थोड़े और क्या होता है कि हमारे घर में एक आंटी है, वो भी हैं जो घर क्लीन करने आती है, मतलब झाड़ू पोछे करती है। तो उनसे ऐसी बात बात पे बात चली तो उनके भी 9 दिन के उपवास चल रहे हैं, फास्ट है, 2 टाइम फास्ट करती है। और मैं उनसे पूछ रही थी कि आप क्या करते हो, उपवास पूरा करते हो, फल लेते हो, क्या करते हो? तो बोले हाँ, जो मतलब ऐसी बात करी थी और उन्होंने खुद में बोला कि हाँ ला दो। चाय की ऐसी बात हुई, मैंने कहा चाय पीते हो कि नहीं इस फास्ट में? तो बोले पी लेती हूँ, हाँ ला दो, उनने ही बोला। तो मैंने उनको फिर चाय बना के दी और थोड़ी देर बाद ही मुझे रिमाइंड हुआ, क्योंकि मैं पता नहीं ब्लैक मैजिक की कैसे बातें भूल जाती हूँ। सॉरी गुरु का उसके लिए। मैंने उनको चाय बना के दी, वो बहुत खुश हुई और उन्होंने ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी महाराज अपने और माता रानी के हमारे घर में आके इस रूप में, उन अंकल आंटी के रूप में हमें दर्शन देने के लिए, मेरे कष्ट दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी के आज मेरे तितली स्वरूप के भी दर्शन हुए। गुरुजी ने बोला था मैं तुझे तितली रूप में दर्शन देने आऊँगा। तो आज 3-4 बटरफ्लाई मेरे घर के सामने घूम रही थी और वो सामने से 2 सेकंड के लिए निकली। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज आज तो आप सामने दूर से ही चले गए। तो वो बटरफ्लाई दोनों उड़ के येलो और उसमें ब्लैक डॉट पे बड़ी सुंदर सी बटरफ्लाई थी। वो बटरफ्लाई फिर मेरे घर के ऊपर से उड़ती हुई गई। 5-10 मिनट तक वो बटरफ्लाई, 2-3 बटरफ्लाई एक के बाद एक आती रही। और कम से कम मतलब ऐसा एरिया है कि वहाँ कोई झाड़ भी नहीं है और ऐसे कोई फ्लावर भी नहीं, गार्डन भी नहीं है। वो बस सामने वाले ही मकान में जो उनके छोटे छोटे प्लांट लगे, वहाँ जाके बैठ रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु को, अनंतम अनंतम शुक्राना।